नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, विक्रमादित्य शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धर्मपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, धर्मपाल ने। चलिए अगला देखते हैं। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम के मंदिर को किसने बनाया था? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पल्लव शासकों ने। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका जोड़ा जो है सुमेल है? तो आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, खजुराहो का मंदिर चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। सही युग्म को चुनना है, आपको सही युग्म बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो सही युग्म है खजुराहो। खजुराहो का मंदिर चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था, यही सही है। अगला देखते हैं। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। तो सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो अवस्थित है वो है हम्पी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं। नागर, द्रविड़ और बेसर ये क्या हैं? तो सभी को पता होगा ये मंदिरों की शैलियाँ हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। तो भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ होती हैं, नागर, बेसर और द्रविड़ शैली। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्राय होती हैं, तो चतुर्भुज। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चतुर्भुज। अगला प्रश्न है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला देखते हैं। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में लिखा गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिल। अगला देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पल्लव। अगला देखते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, विशाख दत्त। अगला देखते हैं। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन थे? तो 10 कुमार चरित्र के रचनाकार थे डांडी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं। अष्टाध्यायी लिखी गई थी, तो अष्टाध्यायी लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पुराणों की संख्या कुल है 18। अगला देखते हैं। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा था? तो 10 कुमार चरित्र लिखने वाले थे डांडी ने। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जानकी हरणम कालिदास का नहीं लिखा गया है। मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम ये कालिदास के नाटक है। अगला देखते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जयदेव। अगला देखते हैं। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है,
फल की प्राप्ति पर नहीं, या निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गीता। अगला देखते हैं, हरचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाणभट्ट। अगला देखते हैं, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंडिका। अगला देखते हैं, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मृच्छकटिकम। कौन सी नहीं है, सॉरी, तो मृच्छकटिकम जो है कालिदास की कृति नहीं है। बाकी ये तीनों, मेघदूत, ऋतुसंहार और विक्रमोर्वशीयम, एक कालिदास की कृति है। अगला देखते हैं, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं, चित्तौड़ का कीर्त स्तंभ किसने बनवाया? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, राणा कुंभा ने। अगला देखते हैं, रात तरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय कौन शासक था? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जय सिंह। अगला देखते हैं, महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुमारपाल। एक चालुक अभिलेख के तिथअंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया है, तो तुल्य वर्ष कौन सा होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 478 ईस्वी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ कराया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बलबन ने। अगला देखते हैं, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो कुतुब मीनार के योगदान में निर्माण में योगदान नहीं दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखते हैं, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा था राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखते हैं, बेरोजगारी के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला देखते हैं, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। अगला देखते हैं, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न, निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? तो भारत का सिराज कहा जाता था जौनपुर को, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तिरछित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते थे, कहाँ पर अवस्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हम्पी। अगला देखते हैं, निम्न में से किसने टैका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। अगला देखते हैं, दिल्ली को कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, चंद्र। अगला देखते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक।
अगला देखते हैं, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बलवन का मकबरा। अगला देखते हैं, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दंतिया। अगला देखते हैं, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एटा में। अगला देखते हैं, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अगला देखते हैं, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह अबुल फजल था। अगला देखते हैं, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अल बरूनी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा। अगला देखते हैं, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। अगला देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अपना धर्म, संप्रदाय या जात ना पूछे, यह कथन किसका है? तो ये कथन है रामानंद का, ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, नागार्जुन। अगला देखते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो भक्ति आंदोलन से जुड़े नहीं हैं। अगला देखते हैं, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहाँ पर है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, देवा शरीफ। अगला देखते हैं, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेवाड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मीर वाकी। अगला देखते हैं, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? चांदी का सिक्का, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने। अगला देखते हैं, हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ताजमहल में। अगला देखते हैं, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बुलंद दरवाजा। अगला देखते हैं, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में। अगला देखते हैं, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पंचमहल। अगला देखते हैं, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था? तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण कराया था बादशाह अकबर ने। अगला देखते हैं, जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? तो जहांगीर महल जो है आगरा में स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दशवंत। अगला देखते हैं, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जहांगीर। अगला देखते हैं, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। अगला देखते हैं,
जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मंसूर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी जहांगीर। अगला देखते हैं, इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी नूरजहां ने। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है। अगला देखते हैं, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्जुमंद बानो बेगम। अगला देखते हैं, लाल किले के निर्माण का श्रेय का अधिकारी कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी शाहजहां। अगला देखते हैं, निम्न शासकों में से किस एक ने के समय में उपनिषदों का फारसी रूपांतरण किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी शाहजहां के समय। अगला देखते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम? सही जवाब होगा ऑप्शन बी दारा शिकोह। अगला देखते हैं, बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी औरंगजेब। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोहरुन्निसा। कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? मेहरुन्निसा। अगला देखते हैं, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? सही जवाब होगा यहाँ ऑप्शन सी रबिया उद्दौरानी का मकबरा। ऑप्शन सी सही होगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला देखते हैं, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जहांगीर, औरंगजेब ने, सॉरी। अगला देखते हैं, गुजरी महल किसने बनवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मान सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन आपको ढूंढना है, तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी, युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण। अगला देखते हैं, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लोकचित्र कला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी कालीघाट। अगला प्रश्न है, दास्ताने हमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए अब्दुल समद। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियाँ दर्शाते हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी चित्रकला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब को दक्षता हासिल थी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी बीड़ा। अगला प्रश्न है, प्रातःकाल में गाया जाने वाला कौन सा राग है? तो प्रातःकाल में गाया जाता है राग तोड़ी। अगला प्रश्न है, तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञ ने स्वामी हरदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न है, तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, हिमायूनामा की रचना किसने की थी? तो हिमायूनामा की रचना करने वाले थे गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जय सिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के कारण काटकर बनाई गई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी शैव धर्म। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार को प्रकाशित किया जाता था राजा राम मोहन राय के द्वारा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता। अगला प्रश्न है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उर्दू। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्य समाज की। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाने वाला पुस्तक जो है वो है आनंद मठ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आनंद मठ। अगला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिंदू पैट्रियाट। अगला प्रश्न है, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आजाद। सॉरी, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तारकनाथ। अगला प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वेलेंटाइन सिरोल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आनंद मठ। आनंद मठ जो है वो बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है। तो उम्मीद है आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर अधिक से अधिक लोगों को कीजिए। अगले वीडियो में ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।